अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। मिशन नूर का पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है। सिद्दीक जान साहब, मिशन नूर का पहला फेज़ कामयाब रहा या एवरेज रहा, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए फैसल भाई, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही कामयाब रहा। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के आवाम ने जो है वो बड़ी कामयाबी उनको मिली है और मज़ामत जो है वो जीती है। देखें, ये जो लोगों ने अज़ानें दी, एक तो ये पहला फ़ेज़ मुकम्मल ज़रूर हुआ है, लेकिन पहले फ़ेज़ की वीडियोज़ मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आई। उसकी वजह यह है कि इस वक्त भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी 12:08 हैं रात के, यानी 3 घंटे और 8 मिनट गुजरे हैं। और इन 3 घंटों में जो वीडियोस आ चुकी हैं वो अनबिलीवेबल हैं। और ये बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटरनेट का बहुत बड़ा मसला शुरू हुआ है और ये भी हो सकता है कि इन्होंने ये इस टाइम तो और ज़्यादा नेट को डाउन कर दिया हो। जो मैंने और रिजवान गिलज़ई साहब ने लाइव वीडियो की, हालांकि हमारा यहाँ ऑफिस का नेट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक तो दरम्यान में खैर वो व्हाट्सएप मुझे कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, उस वजह से दरम्यान में कुछ आवाज़ जो है वो रुकती रही और इसके अलावा इंटरनेट का भी इशू था। तो ये ना हमारा निज़ाम जो है यही करता है कि जब इस तरह की एक्टिविटी हो तो इंटरनेट को डाउन कर दिया जाता है। तो अभी मुकम्मल वीडियोस नहीं आई, हज़ारों वीडियोस आ चुकी हैं और मुझे ये लगता है कि ये अभी तो फेज़ 1 मुकम्मल हुआ है और मज़ामत जीती है। और मुझे लगता है कि 4 दिन ये चलना है, तो मुझे लगता है कि इन 4 दिन में लाखों वीडियोज़ आ चुकी होंगी और इस निज़ाम के लिए ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल होगी। देखें, ये निज़ाम का मसला क्या है? इस निज़ाम का मसला ये है, ये कहते हैं कि पिछले 3 साल में जो भी जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत, नाइंसाफ़ी हुई है, जो अदालतों के ज़रिए फ़ैसले आए हैं, जो कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो चीज़ें हैं, उस पर बात कोई ना करे बस। ये जब लोगों को उठाया जाता है, क्यों उठाया जाता है? फायरवॉल क्यों लगाई जाती है? यूट्यूब चैनल क्यों ब्लॉक करवाए जाते हैं? इसलिए कि ये आवाज़ ना उठाएं, ये मामला ना फैले। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मिशन नूर आप कहें, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह वो कहें, या सिंपल कहें कि लोगों ने अज़ान दी और अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश किया, ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में घर घर सोशल मीडिया पे इसके अलावा बात ही कोई नहीं हो रही। इसके अलावा बात ही कोई नहीं हो रही। और अभी तो मैंने आपको बताया ना कि अभी तो हज़ारों वीडियो ज़रूर आई हैं। अच्छा, मेरी अहमद अली ख़ान साहब से भी बात हो रही थी और एक बात को क्लियर रखना चाहिए कि इसका क्रेडिट जो है वो अहमद अली ख़ान को, उनके साथियों को जाता है। या वो लोग, मैं पहले भी कहा था कि मैं क्योंकि सबके नाम नहीं ले पाऊँगा तो मैं इसलिए कोई एक नाम नहीं लेता, हालांकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं उन 3, 4, 5 लोगों के नाम ज़रूर लूँ जिनका इसमें बहुत ज़्यादा किरदार था, लेकिन फिर वही हो जाता है कि कुछ लोग नाराज़ होते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया। सबको पता है कि वो 20-25 नाम कौन से हैं जिन्होंने इस मुहिम को चलाया है। और ये एक PTI की मुहिम नहीं थी, ये आम पाकिस्तानियों की मुहिम थी। ठीक है, इसको बाद में PTI की क़यादत ने आके ऑन कर लिया, कुछ लोग कहते हैं इसको हाईजैक कर लिया, लेकिन ठीक है, उसको आप बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अगर PTI की क़यादत इसमें ना आती तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होता। PTI की क़यादत आई नहीं है, उनको लाया गया, इन्वॉल्व किया गया है ताकि ये लगे कि PTI की क़यादत ने एक्टिविटी करवाई है, हालांकि उनका इसमें कोई किरदार नहीं है। और ये पहली पिछले 25-26 माह की लीडरलेस एक्टिविटी है। और ये इस निज़ाम के घबराने का वक्त है कि PTI की सारी क़यादत को वो लिटा भी लें, उनको बकरे बना भी लें, ये वो ले जो ले इमरान खान ने जिक्र किया, इनको अर्दली भी बना लें, इनको जो मर्ज़ी इनको लिटा दें, इनको चाबी वाले खिलौने बना दें, लेकिन एक अहमद अली ख़ान आइडिया देता है और कोहराम बरपा हो जाता है, जंगल में आग की तरफ आइडिया फैल जाता है। अब आप इमेजिन करें ना कि अगला उनकी एक्टिविटी जो होगी उस पर क्या होगा। आज जो पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरा सोशल मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है कि हमने कर दिखाया है, हम कर सकते हैं, ये होप है, ये उम्मीद है, यही यकीन है कि पाकिस्तान बदलेगा, कि लाखों लोगों ने। अब आप देखें ना कि आप तो यहाँ नीचे ऑफिस में मौजूद थे, आप तो कुछ और चीज़ों में मसरूफ़ थे, आपने ऊपर आना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन एक हमारे दोस्त उन्होंने अज़ान दी और उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो भी बनाई है, लेकिन उन्होंने कहा यार मेरी वीडियो ना लगाएं, क्योंकि मैं मतलब मैंने इस नीयत से अज़ान दिया कि मैं अल्लाह की बारगाह में
पाकिस्तान का और मज़लूम लोगों का और अपना मुकदमा पेश करूं। मेरा मकसद इस वीडियो को सोशल मीडिया पे लगवाना नहीं है। ऐसे हज़ारों लोग होंगे। बिल्कुल ऐसे। हमारे दोस्त नुमान मलिक ने भी अजान दी है, ठीक है, वो मेरे मोबाइल में। अता रहमान जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूब पे बड़े एक्टिव हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उन्होंने भी अजान दी है। यानी आप देखें कि ये 3 वो अजानें हैं जिन तीनों अजानों की वीडियोस मेरे पास हैं, लेकिन तीनों मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार हमारा मकसद सोशल मीडिया पे लगवाना नहीं है, हमारा मकसद में अपना हिस्सा डालना है। अब 3 तो मेरे मोबाइल में है जो मैंने अपलोड नहीं की, तो आप फिर इसी से अंदाज़ा लगा लेना। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो इतना खुश हो के इस सारी एक्टिविटी के अंदर हिस्सा ले रहे हैं कि बड़ा हैरान कुन है। अब आप देखें ना कि क्या मंजर होगा कि पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लाखों जगहों पे जो है वो अजान हो रही है, और इस नीयत से हो रही है, इस इरादे से हो रही है कि हम अल्लाह की मदद चाहते हैं, हम अल्लाह की बारगाह में अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान का और पाकिस्तानी का मुकदमा पेश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, जैसा मैंने अर्ज़ किया है, कि पहला मरला बहुत कामयाब रहा है, और अब ये 4 दिन तक है। देखें ये ना, ये निज़ाम जो भी कुछ करता है ना, ये इनके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। जो इन्होंने किया वो इनके ऊपर उल्टा पड़ा है। यानी आप देखें ना कि पिछले 3 साल में जो सबसे घटिया और नीच हरकत की गई है ना केसेस बनाने में, वो इद्दत केस था। लेकिन राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? वो कहते हैं उसका हमें नुकसान ये हुआ इद्दत केस के फ़ैसले का और इद्दत केस बनाने का कि औरतों ने बगावत की और औरतों ने बहुत ज़्यादा निकल के वोट डाला इमरान खान को, कि तुम एक औरत इमरान खान की बीवी के ऊपर इस तरह का घटिया केस बना रहे हो। यानी मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो ये निज़ाम करता है इनके ऊपर उल्टा पड़ता है। अब मुझे बताएं, अगर PTI के कुछ लोगों को ये निज़ाम इस्तेमाल ना करता, एक तो वो खुफिया जो असासे थे इस निज़ाम के, वो भी एक्सपोज हो गए, और उन्होंने जब ये कहा कि ये तो कादियानियों का है और ये है और वो है, उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और उस कंट्रोवर्सी का नुकसान ये हुआ कि वो जो इवेंट 1 दिन होना था वो अब 4 दिन हो रहा है। अगले 3 दिन मज़ीद अजानें दी जाएंगी और एक्टिविटीज़ होंगी। और मैंने कहा है ना कि ये निज़ाम चाहता है कि जो हमारी बर्बरियत फसाइयत है, जो जुल्म है, वो डिस्कस ना हो। अब हो रहा है ना, देखें जो लोग अजानें दे रहे हैं, अब वो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं घरों में कि उनके वालिद अजान दे रहे हैं बच्चों को साथ खड़े करके। अब बच्चे सुनते होंगे कि यार ये अजान मेरे वालिद साहब दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? वो कह रहे हैं 3 साल में बड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा क्या हुआ है? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। किसने किया? फलाने किया, फलाने किया, फलाने किया। तो ये तो बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो रही है। स्कूलों में होगी, कॉलेजेस में होगी, यूनिवर्सिटीज़ में होगी, चौकों पे होगी, चौराहों पे होगी, ढाबों पे होगी, दफ्तरों में होगी। कल आप मुझे बताएं ना कि कल फिर ये अजानें दी जाएंगी। अब एक अजान दी किसी ने, बच्चे ने दी, 10 लाख अगर उसके व्यूज़ हैं, तो उसमें से अगर 2000-3000 उनके जानने वाले हैं, वो कहेंगे कि यार वो आपके बच्चे की वीडियो देखी। अब हमारे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब ने दी है अजान, और उन्होंने जो अजान दी है वो हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे। अब ज़ाहिर है हम उस दोस्त को कहेंगे, हमारे उस दोस्त के और दोस्त उसको कहेंगे हमने आपके वालिद साहब की वो अजान देखी है। तो ये एक डिस्कशन है, और डिस्कशन यही है। और ये देखें, अल्लामा राज नासिर अब्बास साहब इससे बहुत पहले ये कहते थे कि ये अजानें यानी इस तरह की एक्टिविटीज़ इसलिए करनी चाहिए कि आप एतराज़ उठाएं ना, आप ऐलान करें कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हम इस निज़ाम के सामने सरेंडर नहीं कर रहे। ये लोगों की एक ये जो अजान है ना, इससे एक अजान से 3 मकासद अचीव किए गए हैं। पहला तो ये किया गया कि लोगों ने ज़ाहिर है अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में पेश किया। दूसरा इसका ये हुआ कि पता चला कि पाकिस्तान के कोने कोने में इस निज़ाम की नफ़रत मौजूद है। तीसरा ये हुआ कि लोग इस वक्त ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि यार ये तो हमने कर दिखाया, यार ये तो क्या बात है। अच्छा, फिर टाउट्स को जिस तरह से छोड़ा गया ना अजानें देने वालों पे, उससे लोग और खुश हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, टाउट्स को आग लगी हुई है। कुछ अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स अब आप अंदाज़ा लगाए ना ये निज़ाम किस हद तक गिर गया। एक अकाउंट है जिससे अदालती फैसले जारी होते हैं जजेस से पहले, उस अकाउंट से बताया जाता है कि फ़ैसला क्या आ रहा है, और ऑडियोज़ उस पर लोगों की रिकॉर्ड हुई लीक होती हैं। खुफिया कैमरे उनके बेडरूम्स में लगे हुए, वो 1-2 वीडियोस जारी हुई। उस अकाउंट से ट्वीट है कि एक भी किसी पाकिस्तानी ने अजान नहीं दी। यानी इस निज़ाम की ढिठाई देखें आप, कि वो कह रहे हैं एक भी किसी पाकिस्तानी ने जो है वो अजान नहीं दी। तो ये जो चीज़ है ना सर, ये चीज़ आगे फैलेगी, और अभी तो आप वेट करें ना,
मैं अच्छा इसी अगले तरह- मरले की। हाँ, मैं इसी तरह अजान वाली की बात नहीं कर रहा, जी। अजान का तो हो गया ना कि 20 से 24, अब आगे वो क्या करेंगे वो देखना होगा कि क्या करेंगे। मैं इसी तरफ आने वाला था सिद्दीक जान साहब के। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हुकूमत के लिए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये कोई इतना बड़ा चैलेंज तो नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें कि एक ऐलान बगावत है। लोग कह रहे हैं कि भाई हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, हम इस निज़ाम को नहीं मानते, जो इक़्तिदार के अंदर लोग बैठे हैं हम उनको नहीं मानते, मुक़्तदिरा को नहीं मानते। एक साइड तो ये है जो कि अवाम की है, दूसरी साइड पे हुकूमत के लिए और भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर ये हुकूमत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकती हैं ये सारी चीज़ें, अगर हम इनको मजमूई तौर पर देखें तो। देखिए बात यह है कि हुकूमत के लिए ना चीज़ें हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल होती चली जाएंगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत गिरेगी इसलिए नहीं, अमेरिका साथ है, ट्रंप साथ है, नेशनल इस्टेब्लिशमेंट साथ है, पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारे साथ हैं, इलेक्शन कमीशन साथ है, मीडिया साथ है, माफिया साथ हैं, गुंडे साथ हैं, तो हर 2 नंबर बंदा इनके साथ है। फिर लोगों को सीधी गोलियाँ भी मारी गई। तो ये नहीं है कि हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन इस हुकूमत के लिए मुश्किलात खासी खड़ी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मिशन नूर का पहला मरहला कामयाब रहा है। अब तहरीके इंसाफ की आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक्टिविटीज़ क्या होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।